हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द अपेंडिक्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो अपेंडिक्स होती क्या चीज़ है? तो सबसे पहले तो हमें पता होना ये चाहिए कि अपेंडिक्स हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक पोर्शन है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जहाँ पर इलियम ख़त्म होती है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द सीकम। तो इलियम और सीकम के जंक्शन पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या एक वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम होता है दैट इज बिलो 2 सेंटीमीटर बिलो द पोस्ट्रोमीडियल वॉल ऑफ द इलियोसिकल ओरिफिस। तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स एक पोर्शन है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का। अपेंडिक्स में होता क्या है? इसके अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, उसके मैसेज होते हैं। अपेंडिक्स की एक शॉर्ट मीजेंट्री होती है जो कि ट्रायंगुलर शेप है विच इज नोन एज द मीजो अपेंडिक्स। Next, in this diagram, you can clearly see that this finger-like projection, worm-like thing is known as the appendix. Positions. तो अपेंडिक्स की पोजीशन से क्या मतलब है? अब जैसे मैंने बताया कि अपेंडिक्स जो है ये एक वर्म लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसका सिर्फ इसमें अंदर लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, इसका कोई एज सच इतना ज़्यादा खास रोल नहीं है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो बाज़ औक़ात इसको रिसेक्ट करना पड़ता है। इस रिसेक्शन के लिए आपको चाहिए होती हैं कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशंस का पता हो। अब वो पोजीशंस कौन सी हैं? 7 पोजीशंस हो सकती हैं अपेंडिक्स की, इनमें से कोई एक भी पोजीशन किसी भी एक पर्सन के अंदर हो सकती है। द फर्स्ट वन इज द प्री इलियल पोजिशन। प्री इलियल का मतलब है बिफोर इलियम। देन कम्स द पोस्ट इलियल, आफ्टर इलियम, प्रोमोन्टेरिक, pelvic, mid inguinal, paracolic, that means the parallel to the colon, and the retrocolic, that is posterior to the colon. इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ पोजीशंस दिखाई गई हैं अपेंडिक्स की। हेयर यू कैन सी दिस इज द इलियम। आई कैन शो इट विद द आई। तो इससे आपको पता लग गया दैट दिस organ is the ileum, which is the terminal portion of the small intestine, and this bag like structure is known as the cecum. So I am drawing the C. तो सीकम जो है ये आपको शो कर रहा है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। इलियम और सीकम के जंक्शन पर यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है इलियोसिकल ओरिफिस के 2 सेंटीमीटर बिलो, दिस इज द अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जो है 64% इसका जो रेट्रोसीकल कोर्स होता है। उसके बाद इसके कुछ सब सीकल भी हैं पेल्विक। आपको ये याद रखना है कि जो ज़्यादातर पर्सन में अपेंडिक्स रेट्रोसीकल है, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट है दैट इज़ द पेल्विक। अच्छा, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि आपको अपेंडिक्स जो है वो क्लॉक की पोजीशन से याद रखनी है। क्लॉक की पोजीशन से कैसे याद रखनी है कि जो रेट्रोसीकल या रेट्रोकोलिक मैंने बताया, इस ये जो है हमारे पास 65.628%, इतनी ज़्यादा, मतलब ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट टाइप की पोजीशन है अपेंडिक्स की। तो रेट्रोकोलिक जो है 8-12 ओ क्लॉक, क्लॉक की 12 जब 12 बजे बजते हैं तब वो जहाँ पर घड़ी होती है वो इसकी 12 ओ क्लॉक पोजिशन होगी रेट्रोकोलिक। उसके बाद जो सेकेंड अबंडेंट है दैट इज़ द पेल्विक। तो पेल्विक कितने परसेंट है? एटलीस्ट 32 और अदरवाइज 31.01%। तो ये पेल्विक का आप किससे याद रखते हैं? 4 ओ क्लॉक पोजिशन से। पेल्विक इज़ द 4 ओ क्लॉक पोजिशन। उसके बाद अगर चलें तो आ जाते हैं पैराकोलिक और मिड इंग्वाइनल, दोनों 2% है। तो जो पैराकोलिक है उसको आपने याद रखना है कि ये 2% है। तो पैराकोलिक जो है इसकी क्या पोजीशन है? दैट इज़ द 11 ओ क्लॉक पोजीशन। 11 ओ क्लॉक पोजीशन के बाद एक और पोजीशन जो कि 2% है दैट इज़ द मिड इंग्वाइनल। मिड इंग्वाइनल इज़ 2% एंड इट इज़ अबाउट 6 ओ क्लॉक पोजीशन। तो आपको याद कैसे रखना है कि जैसे आप मतलब फ़र्ज़ करें कि आप एनेटमी में डिसेक्शन के दौरान अपेंडिक्स को सर्च कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रही, तो आप क्लॉक की इन पोजीशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको अपेंडिक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द प्री एंड द पोस्ट इलियल। दोनों को स्प्लेनिक भी इकट्ठा कहा जाता है। तो प्री एंड पोस्ट इलियल आर एटलीस्ट 1.4% टोटल, 1.4% टोटल। तो ये जो है ये हमारे पास 2 ओ क्लॉक पोजिशन शो कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्रोमोन्टोरिक जो कि लास्ट हमारे पास बच जाती है दैट इज़ लेस देन 1%। तो ये सिर्फ 3 ओ क्लॉक पोजिशन शो करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
नेक्स्ट इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द अपेंडिक्स। तो आर्टीरियल सप्लाई आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है अपेंडिक्स की, क्योंकि जब हम सर्जरी करेंगे अपेंडिक्स को रीसेक्ट कर देंगे तब क्या करेंगे कि हमें जो उसकी आर्टरी है उसको लाइगेट करना पड़ेगा। अब उस आर्टरी का आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है, किसकी ब्रांच है। तो अपेंडिकुलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द इलियल आर्टरी। अब ये इलियल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। याद रखना कैसे आसान है कि ऊपर से एक आर्टरी आ रही है, दिस इज नोन एज द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। आई एम डिनोटिंग इट विद SMA, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, SMA। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जब आ रही है तो इसकी एक ब्रांच है, दैट इज द मेसेंटेरिक आर्टरी। तो आगे से उसकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, दैट इज द इलियोकोलिक आर्टरी। अब इस इलियोकोलिक आर्टरी का क्या होता है? इलियल आर्टरी बोल सकते हैं, इलियोकोलिक आर्टरी बोल सकते हैं। तो इलियोकोलिक आर्टरी की आगे एक टर्मिनल ब्रांच है, दैट इज नोन एज द अपेंडिकुलर आर्टरी। तो ये अपेंडिकुलर आर्टरी अपेंडिक्स की यहाँ पर ब्लड सप्लाई है। Now coming towards the nerve supply, तो nerve supply इसकी sympathetic भी है, parasympathetic भी है। Sympathetic is from the celiac plexus and the parasympathetic is from the vagus nerve. Next is the lymphatic drainage. Lymphatic drainage important है appendicitis में। lymphatic drainage भी मतलब appendicitis क्योंकि infection ही एक किस्म का होता है। आप ये याद रखें कि जब भी appendix का infection होगा तो आपको lymph node भी साथ में resect करने पड़ेंगे। अब उन lymph nodes को आपने कैसे याद रखना है? इलियोकोलिक लिम्फ नोड और लिम्फ नोड ऑफ द मीजो अपेंडिक्स, ये दोनों मिलकर जो है वो हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में, क्योंकि लिम्फ जो है वो अपवर्ड इन द बॉडी जा रहा है ना, थोरेसिक डक्ट में उसने फाइनली ड्रेन करना है। तो आप ये याद रखें कि इलियोकोलिक लिम्फ नोड नीचे हैं और लिम्फ नोड ऑफ द मीजो अपेंडिक्स भी नीचे हैं, ये दोनों मिलकर सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड जो कि इनके ऊपर हैं उनमें ड्रेन करते हैं। नाउ फाइनली कमिंग टुवर्ड्स आवर क्लिनिकल कोरिलेट्स ऑफ द अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट है दैट इज द अपेंडिसाइटिस। तो ये अपने नाम से ही शो कर रहा है। इट इज शोइंग द वर्ड आइटस विच मीन्स द acute inflammation. आइटस मीन inflammation एंड अपेंडिक्स अपेंड फ्रॉम अपेंडिक्स। तो अपेंडिसाइटिस मीन acute inflammation ऑफ द अपेंडिक्स और ये कॉमन होती है acute abdomen में। अब acute abdomen क्या चीज़ है? Now acute abdomen is a condition in which there is severe pain एंड द काज इज़ यूजली अननोन इनिशियली। तो इसके लिए आपको जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक एक्यूट एब्डोमेन है। तो अपेंडिसाइटिस जो है वो एक्यूट एब्डोमेन की सबसे कॉमन कंडीशन है, यानी अपेंडिसाइटिस की वजह से एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है। अपेंडिसाइटिस को चेक कैसे किया जा सकता है? अपेंडिसाइटिस को मैकबर्नी पॉइंट पर। अब मैकबर्नी पॉइंट क्या चीज़ है? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, इन दोनों के दरमियान अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें, जैसे कि ये है मेरे पास इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एंड दैट इज़ द प्यूबिक ट्यूबरकल, और इन दोनों के दरमियान मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ द लाइन। तो इस लाइन का मीडियली मीडियल 1/3 एंड लैटरल 2/3, इन दोनों के दरमियान जो एक पॉइंट बन जाता है, दिस इज नोन एज द मैकबर्नी पॉइंट। तो इस मैकबर्नी पॉइंट पर आपने डिजिटल प्रेशर को अप्लाई करना है। तो जब अगर डिजिटल प्रेशर की वजह से टेंडरनेस प्रेजेंट हुई तो हम इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसको कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस कैसे बोलेंगे कि प्रेशर अप्लाई करने पर पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उंगली को उठाएंगे तो प्रेशर की वजह से सीवियर पेन होगा, दिस इज नॉन एज द रिबाउंड टेंडरनेस। अब अपेंडिक्स के अंदर जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जबकि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो अपेंडिक्स की जो इन्फ्लेमेशन है वो आ जाती है विसरल पेरिटोनियम के अंदर, और अपेंडिसाइटिस बाज़ औक़ात पेरिटोनाइटिस के साथ भी मतलब आ सकता है। तो द पेन ऑफ द अपेंडिसाइटिस यूजली कमेंसेस एज अ वेग पेन इन द पेरियम्बलाइकल रीजन। पेशेंट को नहीं पता कि ये पेन किस चीज़ की है, क्योंकि वो तो पूरे पेरियम्बलाइकल रीजन में हो रही है, तो वो तो आपको पेट की पेन ही बताएगा। लेकिन इस रिबाउंड टेंडरनेस से पता लग जाएगा कि मैकबर्नीज पॉइंट पर क्योंकि रिबाउंड टेंडरनेस प्रेजेंट है तो ये अपेंडिसाइटिस की पेन है। और ये यूजुअली कहाँ पर होती है? ये इसलिए पेरियम्बलाइकल रीजन पर जाती है बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर T10 लेवल पर वो जो है वो अम्बलाइकल रीजन को सप्लाई करता है। अपेंडिसाइटिस की सिम्टम कैसे पता लगेगा कि अपेंडिसाइटिस है? तो सडन पेन ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, अचानक से कोई पेन है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, दोनों तो नहीं होंगे, दोनों में से एक होगा, एंड द एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी क्या होता है? अपेंडेक्टमी
ख़ास तौर पर लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी, जब भी एक्टमी वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है सर्जिकल रिसेक्शन, मतलब उसको निकाल देना, एक्टमी। तो अपेंडेक्टमी का मतलब ये है कि अपेंडिक्स को निकाल देना सर्जिकली। तो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी जो है वो वाइडली यूज़ किया जा रहा है। तो इसको कैसे किया जाता है कि सबसे पहले जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर दिया जाता है और एब्डोमिनल वॉल को डिस्टेंड किया कर दिया जाता है ताकि एक वर्किंग प्लेस मिल जाए हमें। ठीक है। उसके बाद जो लेप्रोस्कोप है वो स्मॉल एंट्रोलैटरल एब्डोमिनल वॉल इंसिजन के ज़रिए से या फिर अम्बलाइकस के ज़रिए से या फिर एंट्रोलैटरल एब्डोमिनल वॉल पर आप इंसिजन देते हैं जिसको हम आमतौर पर पोर्टल्स बोलते हैं। तो इसके ज़रिए से आप इंस्ट्रूमेंट को अंदर ले जाएंगे, अपेंडिक्स को और उसके साथ उसकी रिलेटेड वेसल्स तक। इस तरीके से आप असेस कर सकते हैं। अब अपेंडिक्स को क्या करेंगे, रिलेटेड वेसल्स को लाइगेट करेंगे, अपेंडिक्स को वहाँ से कट करके रिसेक्ट कर देंगे। So that was all for today. Thank you so much for watching and keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz.